गुड आफ्टरनून। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। स्टूडेंट्स, आज हम नए पद्य की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 भारत गौरव। शीर्षक को पढ़ते ही भारत की जो गौरव प्रतिभाशाली है उसका वर्णन किया गया है कि भारत को महान और गौरवशाली देश क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को निवेदन है कि वह अपनी नोटबुक यानी कि हिंदी की नोटबुक में शीर्षक लगा दे और उसके बाद इस पद्य का इंट्रोडक्शन जो हम यहीं से देंगे वो आपको अपनी नोटबुक में राइट साइड वह लिख लेना है। तो पद्य भारत गौरव साहित्य प्रकार काव्य है और उसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो यह इंट्रोडक्शन हमने प्राप्त किया। अब हम कवि परिचय प्राप्त करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त, उनका जन्म सन 1886 ईस्वी सन में हुआ और उनका निधन यानी कि मृत्यु सन 1964 ईस्वी सन में हुआ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था और बाल्यावस्था से ही उनकी कविताओं में बहुत रुचि थी। उन्हें कविताएं लिखना बहुत ही अच्छा लगता था। उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी पत्रिका व सरस्वती प्रकाशन में प्रकाशित हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने उनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में शराब और पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी हिंदी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव गूंज सुनाई दी और इसी के कारण वह एक राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। परीक्षा में बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त कौन से कवि हैं। तो आंसर आएगा राष्ट्र कवि का उन्हें सम्मान मिला है और इसी से वह संबोधित भी हुए हैं। हम जो ये काव्य पढ़ने वाले हैं ये भारत भारती से लिया गया है, वो भी मैथिली शरण गुप्त जी की ही एक रचना है। उसमें से ये थोड़ी बहुत पंक्तियाँ ली गई है। अब उनकी कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं का परिचय हम प्राप्त करेंगे। तो भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया और राज्यसभा का सदस्य भी उन्हें मनोनीत यानी कि सम्मानित किया गया। तो ये थे हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। अब हम यह जो काव्य है भारत गौरव उसका थोड़ा बहुत शॉर्ट में परिचय प्राप्त करेंगे। तो प्रस्तुत काव्य यह भारत भारती से लिया गया है जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य वह चित्रित हुआ है। यानी कि जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों का वर्णन इस काव्य में किया गया है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारत को क्यों महान कहा गया है। जैसे कि भारत संसार में प्राचीन देशों में से एक सबसे पुराना देश अगर कोई है तो वो भारत है और यहाँ सबसे पहले आर्यों ने निवास किया था, जो आर्य और द्रविड़, उसके बाद द्रविड़ प्रजाति आई थी जो हम एसएस में पढ़ चुके हैं। और वे वीर ही नहीं थे परंतु सभ्य और शिक्षित भी थे।
और सबसे पहले विद्या, कला, कौशल्य, ये सब का जो प्रारंभ वह इसी देश से हुआ है और उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया है। और इसी प्रस्तुत कविता में स्व राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का जो अतीत यानी कि पास्ट जो बीत चुका है उसका पूरा चित्रण आपके सामने रखा हुआ है और किस लिए भारत को महान कहा गया है उसका पूरा वर्णन भी दिया गया है। तो भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ से शिक्षा, कला, सभ्यता और न जाने कौन कौन सी जो महान चीज़ें हैं उसका आविष्कार यहीं से हुआ है, वह कवि बताना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक इसका परिचय प्राप्त करेंगे। जो भी कुछ आपको यहीं से सिखाया गया उसका अध्ययन करना है और फिर से उसको आपको पढ़ना है। धन्यवाद।